तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि स्टोरेज समथिंग भर दिया। जैसे कोन का शेप है, इसमें भर देते, ये कैप है, सिलेंडर का शेप है ना, सिलेंडर है, सिलेंडर में सब अंदर कुछ स्टोर करना, पूरा इस सिलेंडर के पूरे जो अंदर का जो एरिया है, एरिया तो नहीं बोलो, वॉल्यूम बोलो, तो उसमें कितना स्टोर हो जाए। समझे पानी तुमने भरा इसमें, तो पानी कितना स्टोर हो रहा है, कितना लीटर या कितना ml पानी इसमें आ रहा है, उसे बोलते हैं वॉल्यूम। किसी भी शेप का उसे बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। एक कैपेसिटी, एक स्टोरेज कैपेसिटी। तो जिस तरह सरफेस एरिया और टोटल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के हम लोग ने फॉर्मूले देखे हैं, तो इसी तरह वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट चाहिए, व्हाट इज एच? एच इज योर परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। अब इसी फॉर्मूले से हो सकता है टोटल कॉस्टिंग आ जाए कि हमने बाल्टी भरने का काम या टंकी भरने का काम है, और टंकी इतनी वॉल्यूम की टंकी है वो, ठीक है, पर लीटर इतने रुपए लग रहे हैं भरने के, लेबर के, तो टोटल कॉस्टिंग आ सकती है वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेम चीज़, क्या? रेट इनटू, अब वॉल्यूम तो रिलेटेड है तो इनटू क्वांटिटी मैंने बताया था, तो यहाँ पे इनटू वॉल्यूम कर लेना क्वांटिटी में। अगर सरफेस एरिया से रिलेटेड होता है तो टोटल कॉस्ट रेट इनटू सरफेस एरिया कर लेते हैं। अगर कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड होता है तो रेट इनटू कर्व सरफेस एरिया कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो फिलहाल हमें वॉल्यूम करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट अगर निकालना है वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक है ना। तो चलो इजी वाले क्वेश्चन एक आध कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि हमें वॉल्यूम निकालना है राइट सर्कुलर कोन, राइट मतलब बिल्कुल इस तरीके से सिमेट्रिक वे में। राइट सर्कुलर कोन का क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, और उसका रेडियस और हाइट दी गई है, R6 है, H7 है, ओके। तो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ठीक है। तो रेडियस दिया हुआ है तुम्हें 6 और हाइट दी गई 7, तुम्हें वॉल्यूम निकालना है। अब क्या कोई बड़ी बात है क्या? वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3। फॉर्मूले को फॉलो करो, इन्फॉर्मेशन में डालो। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर तुम्हें 6 दिया हुआ है और आर का स्क्वायर है, यानी 6 × 6 करना पड़ेगा, और हाइट दी गई है 7। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई तो करना है। 7 से 7 गया, ठीक है, 3 1 दा 3 2 दा, तो क्या बच रहा है? 22 × 2 × 6 मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लेना। क्लियर है? क्लियर है। तो ये तो काफ़ी इजी थे, थोड़ा सा क्वेश्चन जो घुमा फिरा के दिए हुए हैं उस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखो यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इन लीटर। तो देखो यहाँ पर जब भी वॉल्यूम निकालोगे, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना ना भूलना, वरना नंबर कट जाएंगे। फाइनली एरिया के लिए स्क्वायर लगाते हैं, वॉल्यूम के लिए क्यूब लगाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वॉल्यूम तो निकालो, लेकिन किस में निकालो? लीटर में निकालो। चलो, और इन्फॉर्मेशन तो तुम्हें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हम लोग लिखेंगे डेटा। हम लोग क्या लिखेंगे? पहले डेटा लिखेंगे आराम से। तो डेटा क्या गिवन है, चलो चेक कर लो। डेटा आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है इन लीटर, तुम्हें रेडियस दिया गया 7 और हाइट स्लांट हाइट दी गई है। स्लांट हाइट मतलब एल तुम्हें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि रेडियस का तो मतलब जानते ही हो आप कि ये जो सर्कुलर बेस है, तो ये जो सेंटर से इसका जो सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस वो तो रेडियस होता है, और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो एच होता है, और जो स्लांट हाइट उसे बोलते हैं एल। उसे क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं, एल। तो तुम्हें L25 दिया, ओके, L25 दिया हुआ, ठीक है। सो निकालना है तुम्हें वॉल्यूम, मतलब लीटर का मतलब भी वॉल्यूम होता है। लीटर का मतलब भी क्या होता है? वॉल्यूम ही होता है। अगर बोले वॉल्यूम बताओ, कैपेसिटी बताओ, स्टोरेज कैपेसिटी इन लीटर, तो पहले वॉल्यूम जिसमें तुम्हें डायमेंशन दिया हुआ है वो तो निकाल लेंगे, फिर उसे लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम वॉल्यूम निकालो, तो पहले हम लोग वॉल्यूम तो निकाल, ठीक है। तो चलो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते तेजी से। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉट? 1/3। फॉर्मूले के बिना चैप्टर कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले बिल्कुल पक्के रखने हैं।
तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तुम्हें निकालना है वॉल्यूम इन लीटर निकालना है, ठीक है, लीटर में निकालना है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है ना। तो चलो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू हाइट। हाइट तो यहाँ दिया नहीं गया है, यहाँ तो एल दिया गया है, तो एल दिया गया और तुम्हें निकालना, तुम्हें मालूम क्या होना चाहिए, हाइट। देखो तुम्हें ये है राइट एंगल कोण का आधा पार्ट, तो तुम्हें दिया क्या गया, तुम्हें एल दिया गया 25 ना, ये 25 दिया गया है और ये 7 दिया गया है। तो और फॉर्मूला क्या मांग रहा है, हाइट एच मांग रहा है। तो अगर एल गिवन है, एच पूछा गया है, तो एल वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, पाइथागोरस वाला। क्या है फॉर्मूला पाइथागोरस वाला, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। लेकिन हमें एल नहीं निकालना है, उधर चला जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा। हाँ, तो तुम्हें एल तो दिया हुआ, तुम्हें एच निकालना है। तो एक काम करो, सबसे पहले तो एक काम करो यार, यहाँ से अंडर रूट हटाओ पहले तो, हाँ अंडर रूट हटेगा तो यहाँ आ जाएगा एल का स्क्वायर। कुल मिला के पाइथागोरस वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में एच का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि हमें एच निकालना है, इसलिए अंडर रूट यहाँ से हटा दिया हमने। अंडर रूट हटाते हैं एक साइड से तो स्क्वायर लगता है, स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लगता है, ये सब ध्यान रखो। तो एल तुम्हें दिया हुआ है 25 स्क्वायर दिया हुआ है, आर भी तुम्हें दिया हुआ है 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, एच स्क्वायर तुम्हें नहीं पता तो वैसे छोड़ दिया। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर मतलब 49, इधर आके माइनस हो जाएगा 49 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। 625 माइनस 49 करोगे तो कितना आएगा देख लो करके, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। 625 माइनस 49 तो एच का स्क्वायर आ जाएगा 15 में से 9 हो गया, बचे 6, 1 बचा, 1 में 4 नहीं, 11 में से 4 जाएगा, बचेगा 7, 576 आया। तो एच में यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा, और 576 को रूट से बाहर निकालेंगे 24, 25 होता है 625 का, 24 होता है 576 का, 26 होता है 676, तो 24 आएगा 576। तो कुल मिला के तुम्हें एच मिल गया 24, तुम्हें फॉर्मूले में एच की कमी थी, लिख लिया 24 तुमने। अब क्या करना है भाई, अब तो सिंप्लीफाई करना है, ये भी समझाने की ज़रूरत है क्या। 7 से 7 गया, 3 1 जा, 3 8 जा, तो नीचे वाले सब खत्म हो गए, तो 22 इंटू 7 इंटू 8, 1 2 3 बच रहे हैं, तो 22 इंटू 7 इंटू 8 वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन लीटर में पूछा है, ये वॉल्यूम किस में आ रहा है हमारा, सेंटीमीटर में आ रहा है, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ, पहले इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इसका वॉल्यूम है कितना। एक मल्टीप्लाई कर लो इसको तीनों को, तो यह आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में हमेशा क्या लगता है, क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। लेकिन ये वॉल्यूम आया किस में, सेंटीमीटर क्यूब में आया, और हमें चाहिए किस में, लीटर में चाहिए। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ कॉन्सेप्ट को समझो कि इसको कैसे कन्वर्जन, क्योंकि क्रॉस कन्वर्जन है। तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में नहीं जाना है, तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब से किलोमीटर क्यूब में नहीं जाना है। सेंटीमीटर एक डिस्टेंस वाली यूनिट है और लीटर एक लिक्विड वाली यूनिट है, कहीं ना कहीं क्रॉस प्लेटफॉर्म है। कौन सा प्लेटफॉर्म है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो देखो अभी क्या करो, एक डायमेंशन की टेबल जो जैसे हम लोग बचपन में सीखी थी, किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, याद है कि नहीं याद है, डेसी, सेंटी एंड देन मिलीमीटर, ठीक है ना, ये हमने टेबल देखी थी। देखो हमारा जो लीटर होता है ना, लीटर मतलब लिक्विड वाला हो गया है ना, और ये है डिस्टेंस वाला। तो लीटर हमारा डिस्टेंस के पीछे छुपा होता है, ठीक है ना। ये किसके पीछे छुपा होता है, लीटर हमारा डेसी के पीछे छुपा होता है। लीटर हमारा किसके पीछे छुपा होता है, और डेसी के पीछे छुपा होता है, ठीक है। कुल मिला के हमें सेंटीमीटर गिवन है, और हमें सेंटीमीटर से बनाना क्या है, डेसी बनाना, मतलब लीटर बना देंगे, ठीक है ना। बात समझे, सुन लो फिर से। तुम्हारा डेसी के पीछे लीटर है, अगर हो सकता है तुम्हें मीटर में अगर दिया गया हो और डेसी बनाना है तो आगे जाएंगे तो लीटर बन जाएगा। अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है, बनाना हमें डेसी है, लीटर आने के लिए डेसी में आना पड़ेगा। कुल मिला के बात है, अब तुम्हें मीटर से डेसी में जा रहे हो सेंटीमीटर, वो तो डिपेंड करता है कैसा तुम्हारा क्वेश्चन है। फिलहाल सेंटीमीटर में इन्फॉर्मेशन थी, हमें वॉल्यूम दिखाना था लीटर में, तो डेसी के पीछे लीटर छुपा होता है, मतलब डेसी दिखा दी, मतलब लीटर दिखा दिया। कुल मिला के बात ये, ठीक है। अब हमें देखो तुम्हें लीटर बनाना है, तो लीटर में बनाने के लिए 1 2 3 2 आया सेंटीमीटर क्यूब,
तो पीछे आ रहे, पीछे आना मतलब क्या करना, डिवाइड करना। सेंटीमीटर से डेसिमल मतलब बैक आ रहे ना, बैक बैक आना मतलब क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो कितने जंप बैक आए, एक जंप बैक आए। कितने जंप बैक आ रहे हैं, एक। तो एक जंप बैक आना मतलब डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10। लेकिन 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 मेरा ये कितना है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक जंप के लिए डिवाइड एक बार नहीं करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा क्या है, ये क्यूब है। सेंटीमीटर से डेसी एक बार, 2 बार, 3 बार, तभी तो क्यूब पूरा होगा। तो लीटर में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या तो फिर रटना चाहो तो रट भी सकते हो। क्या कि अगर तुम्हें सेंटीमीटर से डेसी में जाना है तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। मीटर से डेसी में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, क्योंकि मीटर डेसी में एक आगे जम मारेंगे। चाहो तो ये फॉर्मूला तुम लोग कहीं पे लिख लो, ये कहीं पे लिख लो। सेंटीमीटर से डेसी में जाना है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे। मीटर से डेसी में जाना है तो एक जब आगे गए तो इंटू 10 नहीं करेंगे, क्योंकि मीटर क्यूब होता है, तो इंटू 1000 करेंगे। तो ये चाहो तो याद कर लेना। तो बस 1 2 3 0 से 1 2 3 पीछे नंबर गया, 1.232 लीटर में आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया ये लीटर में, ओके। सो हर क्वेश्चन का अपना एक वैरायटी होती है। अब इसमें जो वैरायटी इन द सेंस जो एक होता है ना सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल आइडिया, अब इसका जो सेंट्रल जो कंक्लूजन था या इस क्वेश्चन का एक निचोड़ था, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉल्यूम निकालना मेन नहीं था। भाई वॉल्यूम तो ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन था कि अगर सेंटीमीटर क्यूब में है जो आपका वॉल्यूम आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, तो लेकिन तुम्हें बताना है कि इसमें लीटर में, तो डिवाइड बाई 1000 कर लेंगे, ठीक है। और अगर ये मीटर में दिया होता तो इंटू 1000 करते। अगर कोई तुम्हें वॉल्यूम मीटर में दिया होता तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। ये फॉर्मूले कहीं पर लिख लो। लिखना कहाँ होता है मालूम, फॉर्मूले इसको ऑलवेज रिमेंबर, लिखना हमेशा बुक के हेडर में होता है, हेडर या फुटर में। ये हेडर फुटर क्यों दिया, इसका इस्तेमाल किया करो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लिया करो, बाद में प्रैक्टिस करने गए रेफरेंस डाल लो क्वेश्चन नंबर 2 करके, तो फ़ौरन तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये तो उस टाइम ऐसे किया था, हमने ये फॉर्मूला लगाया था। रफ कॉपी में करते हो, मैं तो रफ कॉपी में कहाँ फॉर्मूला ढूंढने जाओगे तुम। हमेशा ऊपर हेडर में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट इज, देखो इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे हम लोग। देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है द हाइट ऑफ, चलो ये वाला फोर्थ वाला, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मतलब तुम्हें जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, और हाइट कितनी थी, 9 दी गई है। हमें निकालना है क्या, डायमीटर निकालना है। डायमीटर मतलब तुम्हें रेडियस निकालना है, बाद में डबल मार देना, ठीक है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले तो हम क्या करेंगे, उसका डेटा लिख लेंगे। तो डेटा तुम्हें क्या गिवन है, एक तो तुम्हें वॉल्यूम ही गिवन है, वॉल्यूम निकालना नहीं है, वॉल्यूम तुम्हें गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर। तुम्हें रेडियस निकालना है, हाँ ठीक है, डायमीटर निकालना है, बाद में डबल मार देंगे, ठीक है ना। बस अब तुम्हें निकालना है रेडियस। बात किसकी हो रही है, बात हो रही भाई ये क्या है, ये कौन है, ये मेंशन है, ठीक है, ये मेंशन है कि कौन की बात हो रही है। अब कौन का वॉल्यूम गिवन है, रेडियस निकालना है यार, रेडियस निकालना है, वॉल्यूम क्यों गिवन है। चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल के देखेंगे। हमारा माइंड बहुत ट्रिकी होना चाहिए। हमें जो गिवन होता है, जो पूछा जाता है वो तो ठीक है, जो गिवन होता है उसको पकड़ के चलना है कि यार ये गिवन है पर इसी में कुछ छुपा हुआ है, इसको पकड़ो पहले तुम, है कि नहीं। बस इसको पकड़ लेंगे। क्या लगा लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई का 20/7 नहीं डाला क्योंकि पाई से पाई कट रहा था यहाँ पे। आर का स्क्वायर मतलब आर ही तो पूछा है सर, हाइट 9 दिया हुआ है, देखो है ना। अब पूरे क्वेश्चन में तुम्हें क्या नहीं मालूम है, तुम्हें आर ही तो नहीं पता है, आर तो निकाल ही लोगे। ये बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पाई से पाई कट जाएगा तुम्हारा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। बाकी सबको इधर भेज दो, अननेसेसरी, ठीक है। पहले इधर भेज देंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया, 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में भेज दिया। तो मैं चाहूँ तो 48 9 भी रिड्यूस ऐसे कर सकता है, लेकिन ठीक है आप ऐसा ना करो, ठीक, ईजी रखेंगे हम लोग। 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 6 जा 16 हो गया, हाँ
आर का स्क्वायर 16 हो गया, आर इसको भेज देंगे अंडर रूट में, क्यों? वो यहाँ से स्क्वायर हटा वो अंडर रूट में चला जाएगा और बाहर आ जाएगा 4। ये देखो रेडियस आ गया, काफ़ी इजी था। तो ठीक है, जो गिवन होता है वहाँ से तुम्हारा माइंड बहुत ही ट्रिकी होना चाहिए। जो गिवन उसको पकड़ लो, उसके फॉर्मूले लगाया जाता है, फिर वहाँ से चीज़ें अपने आप बनती चली जाती हैं। तो इजी क्वेश्चन था, कितना भी घुमा कर आ जाए और जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसको पकड़ना होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसे ही है। और तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 में हाइट दिया, वॉल्यूम वही सेम चीज़ है। इसमें भी तुम्हें हाइट और वॉल्यूम दिया था और रेडियस। ओके, डायमीटर निकालना था, तो ये जल्दबाजी से मैं भूल गया, तो आप ना भूलना कि रेडियस निकालो, छोड़ दो, नंबर कट जाएंगे। तो डायमीटर के लिए 2 इंटू आर करना पड़ेगा, 4 इंटू आर 8 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये यूनिट लिखा करो, यूनिट लिखा करो, ठीक है। ओके, चलो एक और दिया हुआ देखो, ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर इज 3.5 मीटर एंड 12 मीटर डीप। डेप्थ आ जाए मतलब हाइट आ गई है ना, डेप्थ है ना, हाइट ही कहेंगे ना उसे। और रेडियस दिया हुआ है 3.5 डिवाइड बाई 2, डायमीटर है ना, तो क्या करेंगे इसे 3.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ऐसे लिखेंगे हम लोग 1.75 ऐसे नहीं लिखेंगे, 3.5 डिवाइड बाई 2 करके लिखेंगे। व्हाट इज कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वॉल्यूम किलो लीटर में निकालना है। कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें वॉल्यूम निकालना आता है। जनरल वॉल्यूम जैसे निकालते हैं निकाल लेंगे। इन्फॉर्मेशन तो मीटर में दिया है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा ना, ठीक है। बाद में हम लीटर किलो लीटर जो भी उसे बदलेंगे बाद में आराम से। पहले वॉल्यूम तो निकाल लें जो तुम्हें डायमेंशन गिवन है। तो तुम्हें डायमेंशन क्या गिवन था? तुम्हें डायमीटर दिया था 3.5 मीटर, तो इसी को मैं यहीं पर रेडियस करे ले रहा हूँ। रेडियस इज इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाई 2, ये मैंने कर लिया। रेडियस मेरा हो गया 3.5 का आधा, ओके। एंड हाइट गिवन जो है वो 12 मीटर है और वॉल्यूम निकालना है। दिस इज योर कॉनिकल शेप, तो शेप का समझना भी ज़रूरी, तभी तो आप कर पाओगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3, कौन का वॉल्यूम है तो कौन का वॉल्यूम फार्मूला डालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो चलो वॉल्यूम तुम्हें निकालना है 1/3 इंटू 22/7, आर तुम्हें दिया हुआ है 3.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 2, क्यों? क्योंकि आर का स्क्वायर है, इंटू एच, एच इज 12, ओके। तो फटाफट रिड्यूस करेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। और जो वॉल्यूम जो तुम्हारा निकलेगा वो मीटर क्यूब में निकलेगा, बस ये ध्यान देना है। और तुम्हें वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है किलो लीटर में, किलो लीटर, ठीक है। आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले सिंप्लीफाई तो कर दें। 3.57 का कुछ नाता रिश्ता है? हाँ है, 7 5 35, 7 5 35, लेकिन सर यहाँ तो 3.5 है, तो पॉइंट यहाँ लगा लो, 10 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 कर लो, कोई दिक्कत है कि नहीं है। 7 5 35, एक पॉइंट देंगे डेसिमल लगा लिए, चलो 7 तो गया मेरा। 3 1 जा, 3 4 जा, चलो नीचे 3 भी गया। 2 1 जा, 2 11 जा, चलो नीचे 2 भी गया। 2 1 जा, 2 2 जा, चलो नीचे सब खत्म हो गए। ऊपर बचा 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 2, यही बच रहा है ना? हाँ यही बच रहा है। तो 11 देखो कितने अच्छे से करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई। 0.5, 3.5 का डबल कितना होगा? 7, 3.5 का डबल 7, ये तो बेसिक आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 7, चलो अच्छा 11 इंटू, अब देखो मल्टीप्लाई करना है 0.5 का 7 का, ऐसे करो, ये ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो 0.5 इंटू 7 कितना होगा? सोचो, 0.5 का मतलब मालूम क्या होता है? 0.5 का मतलब अगर मल्टीप्लाई में है मतलब आधा करना होता है। देखो 1 करो, 1 इंटू 7 7 होगा, 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, समझे ना? ये तो बेसिक चीज़ें समझो। 1 इंटू 7 तो 7 होगा, 2 इंटू 7 तो डबल हुआ जा रहा है, 14 हुआ जा रहा है। 1 किया तो 7 हो गया, 0.5 करेंगे और आधा करेंगे तो और आधा हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, ठीक है ना? तो किसी को मल्टीप्लाई, देखो 0.5 का मतलब होता है हाफ। 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ। हाफ का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे वो क्वांटिटी भी हाफ हो जाएगी, बाद हो गई खत्म। तो वापस हम आ गए 3.5 में। अब देखो 11 का 3.5 से सीधा से मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, ठीक है। तो देखो बिना कैलकुलेटर के, यानी कैलकुलेटर तो खैर अलाउड ही नहीं है तुम्हें, तो सिंप्लीफाई कितनी तेज़ी से किया मैंने। नंबर मालूम है, बच्चों को क्वेश्चन आते हैं पेपर छूट जाता है, सिंप्लीफिकेशन डेसिमल में फंस जाते हैं बच्चे। तो कितना इजी तरीके से किया, कितना आसान तरीके से लेके गए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है सिंप्लीफाई को कम से कम टाइम में करना, ठीक है। तो कहाँ पढ़ते हैं? हाँ,
3.5 इंटू 11, चलो 3.5 इंटू 3.5, 1 का 1 वही रहेगा ना, 5 3 5 8 3, तो डेसिमल एक छोड़ के 38.5 आ गया। 38.5 क्या मीटर क्यूब आया है भाई, मीटर क्यूब आया है। किलो लीटर में लाना है, किलो लीटर में लाना है, मतलब पहले हमें लीटर में लाना पड़ेगा। किलो तो कर ही लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, पहले लीटर में लाना पड़ेगा। सेम कहानी, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली मीटर, ठीक है। तो लीटर में करना है, पहले तो हम मीटर क्यूब को किस में बदलेंगे, लीटर में, बाद में किलो लीटर कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लीटर में करना है, मतलब लीटर कहाँ छुपा होता है, डेसी में। तुम कहाँ पर हो, मीटर में। तुम्हें एक जम आगे करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है 1000 से, मल्टीप्लाई 1000 से, क्योंकि मीटर क्यूब है बस, तो लीटर हो जाएगा तुम्हारा। अभी मैंने फॉर्मूले बताया, इधर जाओगे तो मल्टीप्लाई 1000 से करना पड़ेगा। तो 38.5 इंटू 1000, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 38500 आ जाएगा। एक जीरो से एक डेसिमल मारेगा, 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये कितना आ गया, ये आ गया लीटर, आ गया लीटर, ठीक है। अब देखो, अब मैं लिख रहा हूँ वाली टेबल, कौन सी टेबल, लीटर वाली। किलो लीटर, हेक्टर लीटर, ये क्या था, ये किलोमीटर था, हेक्टर मीटर था, प्लेटफॉर्म ही अलग था, प्लेटफॉर्म अलग है। अब ये लीटर वाला प्लेटफॉर्म है। डेका लीटर, लीटर जैसे हम मीटर थे, यहाँ लीटर, डेसी लीटर, ये सब बेसिक में पुराने 7 8 को मैंने बहुत पढ़ा है ये सारी चीज़ें, तो ये समझो। सेंटी लीटर, मिली लीटर, तो कुल मिला के तुम हो लीटर में, तुम हो लीटर में। तुम्हें कहाँ जाना है, 1 2 3 जंप मार के पीछे किलो लीटर में जाना है, डिवाइड बाई 1000 कर दो, डिवाइड बाई 1000, पीछे जा रहा है डिवाइड बाई 1000, ठीक है। लीटर से किलो लीटर में जाना है, 3 जंप के डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इंटू 1000 क्यों किया था, यहाँ पे मीटर क्यूब था, यहाँ कोई लीटर क्यूब थोड़ी ना है कि 3 इंटू 3 और करोगे, नहीं, डिवाइड बाई 1000, तो 38.5 किलो लीटर हो गया, ठीक है। लीटर से किलो लीटर है ना, तो 38.5 क्या हो गया, किलो लीटर आ गया। बस यही आपका आंसर होगा, ओके, समझ गया। तो पहले हमें प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना था, मीटर में थे, डिस्टेंस वाले में थे, लिक्विड वाले में जाना था। तो लिक्विड कहाँ पर होता है, ये वाली टेबल में, डिस्टेंस वाली टेबल में, डिस्टेंस वाली टेबल है ये कौन सी टेबल है, डिस्टेंस मीटर वाली टेबल। ये डिस्टेंस वाली टेबल में जो लीटर होता है वो डेसी में छुपा होता है। तो मीटर से डेसी में जाना था, एक जंप था, लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि मीटर क्यूब है, तो 3 जीरो मतलब 1000, ये तुम रख लो, ठीक है। सेंटी से लीटर में आने के लिए डिवाइड बाई 1000 करते हैं, मीटर से लीटर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000 करते हैं, खत्म बात में, ठीक है ना। बाद में लीटर में आ गए, तब लीटर तुम्हें किलो लीटर बदलना था, 3 जंप पीछे करना था, समझे ना। मीटर से किलोमीटर जाएंगे, डिवाइड बाई 1000 ही तो करेंगे, तो लीटर से किलो लीटर में जाएंगे, डिवाइड बाई 1000 कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ, मतलब रेडियस 14 दिया हुआ है ना, आधा दिया हुआ है। हमें हाइट निकालना है, तो दिक्कत क्या है, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लेंगे क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच तुम्हें दिया हुआ है, वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है, पाई की वैल्यू मालूम है, रेडियस तुम्हें गिवन है, हाइट निकाल लेंगे जैसे अभी निकाला है हमने ऊपर भी, ठीक है ना। अभी वाला क्वेश्चन निकाला ना, वॉल्यूम दिया हुआ था, हाइट दिया, तो रेडियस निकाला था, इसमें वही है, रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया था, हाइट निकाल लेंगे सबको उधर बेच के, फिर हाइट आ जाएगा, रेडियस में मालूम है, निकालने के बोला स्लैंट हाइट निकाल लो। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, एल इज इक्वल टू √r का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर अभी निकाला, आर तुम्हें दिया हुआ है डायमीटर के फॉर्म में। फिर सी एस ए ऑफ कोन निकाले, सी एस ए ऑफ कोन तो भाई पिछले लेक्चर में भी निकाल चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 7 वाला, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद साइड 5 12 एंड 13 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड 5 12 13 है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड 5 12 13 है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें तो बनाना पड़ेगा, हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। सवाल ये है कि सर कौन सी 5 कौन सी 12 कौन सी 13 है, सवाल तो ये भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी होती है, ये राइट एंगल 90 है ना, तो उससे सब जो हाइपोटेन्यूज होती है सबसे बड़ी होती है, वो 13 होगी। किसी को भी 5 कर दो, किसी को 12 कर दो, कोई टेंशन नहीं, फिर बाकी 2 में परपेंडिकुलर बेस में किसी को भी 5 कर दो, किसी में 12 कर दो, लेकिन सबसे बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज ही होगा राइट एंगल ट्राइंगल में। तो 13 तो हो गया हाइपोटेन्यूज, या इसको 5 इसको 12 इसको, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने डायग्राम बना लिया। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि इस रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, कह रहा है कि इसको हमने क्या कर दिया, 12 सेंटीमीटर से रिवॉल्व घुमा दिया। देखो
कह रहा है कि मेरे पास एक पेपर की शीट थी, पेपर का शेप क्या था उस शीट का, राइट एंगल ट्रायंगल था, जिसकी साइड क्या थी 5, 12, 13 थी। हमने क्या किया, उसको अबाउट 12 सेंटीमीटर से घुमा दिया, रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर घुमा दिया। फिर वो क्या बन जाएगा बताओ, ट्रायंगल्स को जब तुम घुमाओगे बन जाएगा कोन, ट्रायंगल घुमाओगे क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। और उस कोन का तुम्हें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वॉल्यूम निकालना है उस कोन का, ठीक है ना। देखो कह क्या रहा है कि तुम्हारे पास ये था, एक ट्रायंगल था, ठीक है, ये पेपर शीट का टुकड़ा था, ऐसे काट के ट्रायंगल टुकड़ा था, तुमने इसको ऐसे करके घुमाया, ऐसे करके घुमाया, ठीक है। तो जब घुमाया, अब घुमा तो कई कई तरीके से सकते हैं, हम यहाँ से भी घुमा सकते हैं, हम यहाँ से भी घुमा सकते हैं, हम यहाँ से भी घुमा सकते हैं, है ना, कौन सा समझे, हम पेपर को कई तरीके से घुमा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से घुमा दो तो भी कौन बन जाएगा, इधर 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 दुम पकड़ के इसकी टेल पकड़ के इधर से घुमा दिया, या इसकी टेल पकड़ के इधर से ऐसे घुमा दिया, तो हमें बोला है कि 12 से घुमाया है हमने। रिवॉल्व कहाँ से किया, इसको पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ठीक है। देखो इसी को मैं कोन शेप ले रहा हूँ, इसके जो मैंने कोन शेप लिया ऐसे घूम गया, ओके। ये तो 5 ही था हाइट, वो तो 5 ही रहेगी हाइट, ये हाइट क्या रहेगी 5, ये परपेंडिकुलर है ना जी, परपेंडिकुलर है, तो ये 5 ही रहने वाली है, ठीक है। स्लांट हाइट 13 हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी अब स्लांट हाइट छोड़ो, अच्छा ये क्या है, ये 12 कहाँ गया, 12 तो सर घूम गया, 12 तो ऐसे करके घूम गया, 12 क्या हो गया, घूम गया, है ना। इसकी यहाँ पे टेल पकड़ी ऐसे घुमा दिया, नहीं समझ रहे हो, समझिए, हम नहीं समझे, कौन जो गोल गोल हो रहा है ना ये 12 ही है पूरा, ये 12 है, डायमीटर, नहीं सरकमफेरेंस। अब देखो दिक्कत क्या है बता रहा हूँ, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम हाइट वही रहेगी जो ये है, जी, ठीक है, ऐसे घुमाया था ना, हाइट वही रहेगी, तो एच कितना आ गया 5, और तुम्हें वॉल्यूम निकालना है, तुम्हें रेडियस भी नहीं गिवन है, ऐसा लग रहा है तुम्हें नहीं गिवन है बट बता रहा हूँ मैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हमें निकालना है कुल मिला के, तो वॉल्यूम कोन की फॉर्मूला क्या डालोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डालोगे, यही तो फार्मूला डालोगे, हाँ सर यही फार्मूला डालेंगे। तो वॉल्यूम हमें निकालना है, तो 1/3 पाई का 22/7 आर तो सर हमें नहीं पता है, आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी 5 है, सर हमें आर नहीं पता है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में आर गिवन नहीं, ऐसा तुम्हें लग रहा है, लेकिन गिवन है, छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, देखो देखो, जब तुमने इस कोन को घुमाया था 12 से घुमाया था, तो ये सर्कुलर शेप की जो लेंथ है जी, ये यही तो 12 है, यही तो 12 12 जो साइड है वो ऐसे करके घूम गई जी, है ना, राउंड राउंड बन गया 12। तो ये राउंड यानी कि अगर इसको टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये पूरी लेंथ 12 है, तो ये जो लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं, अरे भाई इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ये भी बताना पड़ेगा क्या, जी, क्या बोलते हैं, circumference, ये राउंड वाली बाउंड्री है ना सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला डालेंगे 2πr, क्योंकि तुम्हें सर्कमफेरेंस कहीं ना कहीं से गिवन है ना। तो सर्कमफेरेंस के नीचे सर्कमफेरेंस लिखेंगे जो कि तुम्हें 12 है, ऐसा तुमने घुमाया ना, सर्कमफेरेंस 12 है तुम्हारी, 2 × 22/7 इंटू आर, देखो आर यहाँ से आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आर की कमी थी, यहाँ से आर आ जाएगा, तो 12 × 7 सबको उधर भेज दो, डिवाइड बाई 2 × 22 इज इक्वल टू आर। समझ रहे हो, हमने क्या किया था, ये जो मेरा ट्रायंगुलर शेप था पेपर का शेप, हमने 12 ऐसे घुमा दिया, तो 12 वाला ऐसे घूम गया, 12 साइड वाला है ना, ये एक साइड है बाबा, ये साइड है तो 20 सेंटीमीटर का, हमने इसको ऐसे घुमा दिया, ये घुमा दिया तो ये साइड थोड़ा बदल जाएगी, तो इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर रहेगी। तो कहने का तरीके के लिए हो जाएगा, पहले जो ट्रायंगल की लेंथ थी, अब ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस हो गया, पेरीमीटर। तो बस सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमने डाला जिससे कि हमें आर मिल जाए। तो चलो थोड़ा बहुत रिड्यूस कर दो, 6 11 3 21/11 आर आ गया, बस यहीं पर डाल देना, आर मिल गया। 1/3 × 22/7 इंटू 21/11 इंटू 21/11, 2 बार क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर है, डिवाइड बाई 5। चलो रिड्यूस कर दो, 11 1 था तो 11 2 था हो जाएगा, 7 1 था तो 7 3 था हो जाएगा, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, ऊपर बचा 2, ऊपर बचा 21 इंटू ऊपर बचा 5, नीचे बचा 11, है ना, यही बच रहा है ना, ऊपर हो जाएगा 210
5 टू द 10। मल्टीप्लाई करना भी सीखो, सिंप्लीफाई करना सीखो। पहले मैंने 21 इंटू 5 नहीं किया, पहले मैंने 21 इंटू 2 नहीं किया, मैंने क्या किया 5 इंटू 2 पहले किया, 10 हो जाएगा। तो 21 इंटू 10 210 है ना। तो ये सब चीज़ें समझो, बाद में क्या करना 11 से डिवाइड करके वॉट एवर जो भी आपका आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब ना लिखना भूलना, ठीक है।